में वॉकिंग कर रहे हैं एक्चुअली। तो अगर यतिन हैं इनफैक्ट और माइक्ड अप हैं, नहीं वो ग्राफिक भले ही मच लगेगा, लेकिन एटलीस्ट यतिन से जान लेंगे कि क्या एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। चलिए वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय का ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट औरोबिंदो फार्मा ही है। और यहाँ पर यतिन 483 मतलब काफ़ी नेगेटिव हो गया था। हाँ, तो इनकी इंजेक्टेबल यूनिट है, इसके फॉर्म 483 की डिटेल्स आ गई हैं। और जो 483 मेरे पास है, अभी जस्ट आया है, उसके अंदर जो दूसरे नंबर का ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर यूएसएफडीए ने स्पेसिफिकली मार्क किया है कि यहाँ थोड़े बहुत डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज हैं। आज अगर मैं एज इट इज़ इसको पढ़ूँ तो आपको पता चलेगा कि यूएसएफडीए ने कहा है कि लैब रिकॉर्ड ने कंप्लीट डेटा डिराइव फ्रॉम ऑल टेस्ट इंक्लूड ही नहीं किए। मतलब जो लैब की टेस्ट रिपोर्ट होती है और जो डेटा आपको डालना होता है वो आधे अधूरे या तोड़ मड़ोड़ के उसको डाला गया था। अगर हम एग्जामिनेशन ऐसे नेसेसरी टू अश्योर कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स वो भी फॉलो नहीं किए। तो जो यूएसएफडीए का प्रोटोकॉल होता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप डेटा आपका जो जनरेट हुआ है वो आप फीड करते हैं सिस्टम में, वहाँ आपको खामियां पाई गई हैं। तो ये जो बाजार है इसको एक तरीके से डेटा इंटीग्रिटी इशू के तरीके से जोड़ रहा है। लोगों को पहले लग रहा था कि प्रोसीजरल इशू है, लेकिन अभी जो यूएसएफडी की वेबसाइट पे 483 फॉर्म अवेलेबल है, उसके अंदर जो सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक को अभी 6% की डाउनटिक इसीलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जो एनालिस्ट कम्युनिटी अभी सारे के सारे क्लाइंट्स को और ब्रोकरेजेस जो हैं ये रिव्यू कर रहे हैं पूरा का पूरा 483, और शायद ये इनिशियल नीजक रिएक्शन आपने फॉर्म 483 की अवेलेबिलिटी पे आता हुआ देखा है। चलिए, तो कुछ देर में इसको फ्लैश भी कराएंगे। यतिन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरा टिकर पर जाके बताइए कि क्या एग्जैक्ट लाइंस हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक डाउन है। लेकिन आज के स्टॉक्स ऑफ द डे, हाँ, तो स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें स्पेसिफिकली तो नाल्को थर्ड क्वार्टर का एबिटा बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अगर हम ऑपरेशनल नंबर्स देखें तो काफ़ी अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं, जिसके बाद शेयर में लगभग 5% की आपने तेज़ी देखी है। ऑपरेशनली अगर हम देखें तो मार्जिन में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, 66% एबिटा बढ़ता हुआ थर्ड क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। सिमिलरली एनबीसीसी के भी मार्जिन लगभग आधे % बढ़ के आए हैं और एबिटा में लगभग 23% की ग्रोथ है, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 5% का आपने मोमेंटम आता हुआ देखा है। एनबीसीसी ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ था, लेकिन अब नतीजों के बाद एनबीसीसी के शेयर में भी आप तेजी देख पा रहे हैं। और तीसरा जो स्टॉक है वो है गुजरात गैस। रिजल्ट्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग आपको दिखाई पड़े हैं। एबिटा लगभग 20% नीचे है और जो वॉल्यूम्स हैं यहाँ भी आपको कमी आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसके बाद शेयर में लगभग 3% का डाउनटिक देखा है। वन ऑफ द टॉप एफएनओ लूजर्स आज गुजरात गैस बना हुआ है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिलेगी आपको इस समय, और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में अब 400 पॉइंट नीचे रह गया 45,100। एक बार डे हाई और डे लो देख लेते हैं निफ्टी बैंक में, और अब मेरे ख्याल से डे हाई के काफ़ी करीब हैं हम। एक बार ओके, 45146 ये इस समय बैंक निफ्टी का इंटरडे हाई है और उसके काफ़ी करीब है हम। और अगर ये क्रॉस होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपने सुबह सुबह शॉर्ट कर दिया ग्लोबल मार्केट देखकर तो एक बार के लिए वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा मोमेंटम 45,160 तो 45,175, अब हम डे हाई पर आ गए हैं बैंक निफ्टी में, तो इतना ख़राब नहीं है। जब भी आप एक सुबह सुबह मूड बना लें ये देख कर कि मार्केट ख़राब है, इनफैक्ट ये काफ़ी शानदार रिकवरी है वीरू। मैं एक चीज़ कहूँगा, इवन मिड कैप देखिए आप, मिड कैप भी बहुत शार्पली अपने लॉसेस कट कर रहा है। और अब इंटरेस्टिंग होगा अगर बैंक निफ्टी अगर ग्रीन में आ जाए तो, बाई चांस, मतलब अभी तो खैर दिल्ली दूर है, लेकिन 300 पॉइंट ही नीचे, तो जो सुबह सुबह एक मूड बन रहा था, एक लग रहा था कि कहीं बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ना गिर जाए, उसके सामने शुरुआत थोड़ी सधी हुई, इसका थोड़ा फ़ायदा मिला। पीएसयू बैंकों ने रिकवर करना शुरू किया और अब थोड़ी सी मार्केट में मैं कह रहा हूँ कि ये देख रहा हूँ कि रिकवरी आ रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिल्कुल रिकवरी आ रही है। एसबीआई एट ऑल मतलब एट डे हाई स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे है। और इनफैक्ट अगर एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें, मतलब आईसीआईसीआई बैंक मेरे स्क्रीन पे अभी इसकी 1000 की कॉल आई थी। यस, ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ कल के हाईज को, मतलब कल के ओपनिंग क्लस्टर्स को रिविजिट करता हुआ। और एक और चीज़ अगर आप इस वक्त देखें, आज एक ऑटो में बहुत अच्छी तेज़ी है। आज आप भारत फौज को देखिए, बजाज ऑटो को देखिए, आयशर मोटर्स को देखिए, हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, ऑटो में भी आज इनफैक्ट एमएनएम को देखिए 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो ऑटो भी अच्छा मूव दे रहा है इस वक्त। एसबीआई को रिविजिट कर लेते हैं। मानस, योर टेक ऑन एसबीआई।
देखिए अभी तक का तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हालांकि 2 दिन पहले हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, कल लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल ब्रेकआउट पे करनी चाहिए। आई थिंक 720 रुपए के लेवल्स ब्रीच हो तब यहाँ पर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं 709 के स्टॉप लॉस से। फिर आपके टारगेट 740 745 की रेंज में आएंगे। बिल्कुल, एसबीआई में अच्छी रिकवरी आ रही है इस समय, ये एक मार्केट के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि एटलीस्ट कुछ रिकवरी है। और अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़े से जो रिएक्शन है वो ठीक ठाक है। अब नैल्को देखिए आप, नैल्को 6% ऊपर है अब, और यहाँ पर अब थोड़ा सा मार्केट सदा हुआ मूव दे रहा है। इवन दीपक नाइट्राइट के नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, और वहाँ पर भी लो शुरुआत के बाद अब रिकवरी आ रही है और स्टॉक